discuss the entropion. What is entropion? It is the condition in which eyelid margin it is turned towards the eyeball or the eye globe. ये जो lid margin है, यहाँ पर भी मैंने बताया, this lid margin turned towards the eyeball or the eye globe. ठीक है, this is known as the entropion. यार मैं लिख देता हूँ. eyelid margin turn towards eyeball. This is known as the entropion. इसके कॉजेज़ क्या होते हैं या फिर टाइप्स बोलते हैं. अभी टाइप्स को डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द टाइप्स? इसके टाइप्स होते हैं सेनाइल इसका टाइप होता है, एंड सिकेट्रिशल होता है, एंड स्पास्टिक होता है. दीज आर द अक्वायर्ड कॉजेज़. कंजेनिटल भी होता है. सबसे पहले मैं आपको अक्वायर्ड बताता हूँ. ठीक है, अक्वायर्ड में हमारे पास क्या होता है? सेनाइल एंट्रोपियन होता है, एंड देन वी हैव द सिकाट्रिशियल एंड स्पास्टिक. डोंट फोकस ऑन द स्पेलिंग्स, जो कि हमेशा मेरी गलती होती हैं. ठीक है, एनीवेज, व्हाट इज़ द सेनाइल? इट इज़ एज रिलेटेड. ठीक है, इसको हम इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन भी बोलते हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंट्रोपियन विच अफेक्ट द लोअर लिड मार्जिन इन द ओल्ड एज पीपल्स. ठीक है, एंड इट इज़ कास्ड बाय द ओवरराइडिंग ऑफ प्रीसेप्टल part of the orbicularis oculi muscle over the pre-tarsal part. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा होगा overriding of preceptal part over pre-tarsal part of the orbicularis oculi muscle. ठीक है, this is the orbicularis oculi muscle. इस मसल की यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर इसके पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या हो जाती है? ओवर राइडिंग हो जाती है. ठीक है, ये तो होती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दिस वन, लोअर लिड रिट्रैक्टर एट्रोफी. जो लोअर लिड की क्या कहते हैं, जो मसल्स हैं, जो लोअर लिड को रिट्रैक्ट कर रहा होता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आई है वो इनवर्ड मूव कर जाती है. ठीक है, वो रिट्रैक्शन नहीं होगी तो वो जो मार्जिन है, वो जो लिड मार्जिन है, वो अंदर की तरफ मूव करेगी. दिस इज़ दी सेनाइल एंट्रोपियन. ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, लोअर लिड रिट्रैक्टर एट्रोफी. ठीक है, एंड देन वी हैव द सिकाट्रिशियल. and in the cicatricial entropion, and it is also a common type. इसमें होता क्या है? इट इन्वॉल्व द अपर लिड, अपर जो आई लिड है उसको मोस्टली ये इन्वॉल्व कर रहा होता है. इट इज़ काज्ड बाय द स्कारिंग ऑफ द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा. इट इज़ काज्ड बाय द स्कारिंग ऑफ, यार स्कारिंग को किससे शो करूँ? दिस इज़ द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, एंड कंजक्टिवा में यहाँ पर क्या हो रही है? स्कारिंग हो रही है. दिस इज़ द स्कारिंग ऑफ द पैल्पेब्रल conjunctiva which rotate the lid margin towards the globe. This is the क्या कहते हैं, scarring of conjunctiva. This will lead to the rotation of this lid margin towards the eye. इन इसके causes क्या होते हैं? ट्रैकोमा होता है, cicatricial conjunctivitis such as ये जो अभी मैं कंजक्टिवाइटिस की जो ना वो बता रहा हूँ, कॉजेज़ बता रहा हूँ कि कंजक्टिवाइटिस क्यों होती है, और कंजक्टिवाइटिस की वजह से यहाँ पर जो स्कारिंग हो रही है उस स्कारिंग के कॉजेज़ बता रहा हूँ. ट्रैकोमा, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, दीज आर द कॉजेज़ ऑफ द कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, सिकाट्राइजिंग कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, एंड अदर कॉजेज़ इसमें फेस बर्न एंड ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से ये सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन हो सकता है. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्टिवल स्कारिंग विच लीड टू द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिड मार्जिन. एंड देन वी हैव द स्पास्टिक वन, एंड इन द स्पास्टिक यहाँ पर होगा क्या? देयर इज़ इंक्रीज ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई कंट्रैक्शन. ये जो ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई जो अभी दिखा है मसल, उसकी कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. एंड देन देयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एट्रोफी ऑफ द लोअर लिड. लोअर लिड की एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से जो एंट्रोपियन है वो डेवलप हो जाता है. एंड देन इसके जो ना क्या कहते हैं,
काजेज क्या क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस एंड द केराटाइटिस आर द causes of spastic entropion. Then these are the acquired entropion. Then we have the congenital one, and in the congenital one there is developmental deformity of tarsal plate. Congenital developmental deformity of tarsal plate. It is caused by the developmental deformity in the tarsal plate. ठीक है, एंड इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अगर डिफॉर्मिटी है तो उसकी वजह से जो लेड मार्जिन है वो इनवर्ड मूव करेगी, एंड इनवर्ड मूव करने की वजह से यहाँ पर जो मैंने बताया था ये जो सूडो ट्रैकियासिस है वो डेवलप कर जाएगी, एंड देन सूडो ट्रैकियासिस की वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स थे लाइक फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया ये डेवलप कर सकते हैं, एंड देन पंक्टेड एपिथेलियल डिफेक्ट्स जो कॉर्निया में हो सकते हैं वो डेवलप कर सकते हैं, एंड देन कंजक्टाइवल रेडनेस भी हो सकती है, एंड देन कॉर्नियल अल्सरेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ट्राइकियासिस डेवलप कर रही है। तो लेड की जो लैशेज़ हैं, लैशेस रब अगेंस्ट दी आई ग्लोब, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। एंड देन इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट विद द आर्टिफिशियल टीयर ड्यूरिंग द डे टाइम। इसको कंजेनेटल का बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द डे टाइम आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट देंगे एट द बेड टाइम, एंड क्या कहते हैं, हाँ इस तरह से इसको आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द सेनाइल वन। इसमें दो प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस दी ट्रीटमेंट ऑफ द सेनाइल वन। इसमें 4 प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें हमने क्या करना होता है, जो रेसेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करते हैं ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल की, ठीक है। एंड देन उसकी वजह से जो इन्फीरियर मार्जिन ऑफ द लिड वो उसको हम जो इनवर्ट रोटेट कर रही थी वो प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। इसके प्रोसीजर क्या क्या होते हैं? वीजमैन्स प्रोसीजर होता है, फॉक्स प्रोसीजर होता है, मॉडिफाइड वेलस प्रोसीजर होता है, ट्रांसवर्स ईवर्टिंग सूचर्स। ये चारों प्रोसीजर्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको बस नेम पता होने चाहिए, प्रोसीजर में क्या होता है वो आपको पता ना हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप जो ना सिर्फ फोकस करना है कि जो ना इसका नेम क्या है प्रोसीजर का, ठीक है। वीजमैन्स में क्या क्या करना होता है? देयर इज़ द फुल थिकनेस हॉरिजेंटल लिड स्प्लिटिंग। फुल थिकनेस हॉरिजेंटल लिड को स्प्लिट करते हैं, एंड देन मार्जिनल रोटेशन, जो मार्जिन है उसको मार्जिन को हम रोटेट कर देते हैं बाय ईवर्टिंग सूचर। जो सूचर लगाते हैं वो हम ईवर्टिंग सूचर लगाते हैं, बाय ईवर्टिंग सूचर को हम ईवर्ट कर देते हैं, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है वो आपको पता नहीं हो कोई मसला नहीं है, अपने सिर्फ प्रोसीजर का नेम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने हमारे पास प्रोसीजर होता है फॉक्स प्रोसीजर। फॉक्स में हम क्या करते हैं? ट्राइंगुलर जो ना इंसिजन देते हैं या फिर एक्सीजन करते हैं बेस डाउन की ऑफ द कंजक्टाइवा एंड द टार्सल प्लेट ऑफ द टार्सल प्लेट, ठीक है। इसको आपको नाम पता होना चाहिए, बस दैट्स इनफ। एंड देन वी हैव द मॉडिफाइड वेलस ऑपरेशन, इसका आपको नाम पता होना चाहिए। एंड देन द ट्रांसवर्स ईवर्टिंग सूचर्स। ट्रांसवर्स ईवर्टिंग डज व्हाट? इट प्रिवेंट द ओवर राइटिंग ऑफ द प्री टार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल, ठीक है। दिस वाज अबाउट द सेनाइल एंट्रोपियन ट्रीटमेंट। देन वी हैव द सिकाट्रिशियल को हम ट्रीट करते हैं विद द टार्सल हिंज प्रोसीजर। एक प्रोसीजर होता है जिसको हम टार्सल हिंज प्रोसीजर बोलते हैं। एंड देन वी हैव द रिप्लेस्ड कॉन्ट्रैक्टेड कंजक्टाइवा। हम रिप्लेस करते हैं कंजक्टाइवा, रिप्लेस दी कॉन्ट्रैक्टेड कंजक्टाइवल टिश्यू बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो कंट्रैक्टेड कंजक्टाइवल टिश्यू है, ये जो कंजक्टाइवा का टिश्यू था, ये जो कंट्रैक्टेड था, इसको हमने रिमूव करना होता है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वो जो इस सिकेट्रिशन की वजह से, स्कारिंग की वजह से जो लेड मूव अंदर मूव कर रही थी वो रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। रिप्लेस करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड कंजक्टाइवल टिश्यू को विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड देन हम ट्रीट करते हैं किसको? स्पास्टिक को हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट द कॉज एंड द आईलिड ईवर्टिंग सूचर। जो आईलिड के ईवर्टिंग सूचर्स होते हैं उसके थ्रू आईलिड को ट्रीट करते हैं विद द ईवर्टिंग सूचर। एंड देन
बोचुलिनम टॉक्सिन देते हैं एंड माइसेटोमी करते हैं, ठीक है, माइएक्टोमी करते हैं, नॉट माइसेटोमी, इट इज़ माइएक्टोमी। दिस इज़ ई एंड दिस इज़ सी, माइएक्टोमी। जो मसल मास है, ये जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कंट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, इसको हम माइएक्टोमी कर देते हैं इसकी, ठीक है। एंड देन बोचुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स जो आता है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस वाज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द एंट्रोपियन ऑल कॉजेज। एंड देन द कंजेनिटल वन, कंजेनिटल का हम लोग ट्रीट करते हैं, रिसेक्ट द एबनॉर्मल पार्ट, जो एबनॉर्मल पार्ट है उसको हम रिसेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द एक्ट्रोपियन। Ectropion is opposite to the entropion. In entropion there was the inversion of the lead margin, and in the ectropion there is the eversion of the lead margin. Eversion of lead margin, ठीक है। And in the ectropion, एक्ट्रोपियन के भी सेम ही टाइप्स होते हैं, कंजेनिटल एंड द एक्वायर्ड। एंड इन द एक्वायर्ड वी हैव द सेनाइल, सिकाट्रिशियल एंड पैरालिसिस टाइप, पैरालिटिक या फिर पैरालिसिस या पैरालिटिक टाइप होता है, ठीक है। एंड इन द सेनाइल वन, सेनाइल में होता है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट वेराइटी, इसमें भी सेनाइल इज़ द कॉमनेस्ट, इन द एंट्रोपियन इट इज़ द सेनाइल व्हिच इज़ द मोस्ट कॉमन। इन सेनाइल वन यहाँ पर होता है क्या, देयर इज़ द टिश्यू लैक्सिटी, टिश्यू बिल्कुल लैक्स हो जाता है। जब टिश्यू लैक्स होगा तो क्या होगा, लेट सपोज कोई चीज़ एक चीज़ के सपोर्ट पर है, ठीक है। लेट सपोज इस पेन, ये जो पेन अभी पड़ी है यहाँ पर किसके सपोर्ट के थ्रू पड़ी है, मेरा हैंड इसको सपोर्ट कर रहा है, तभी यहाँ पर पड़ी है। अगर मैं हैंड का सपोर्ट हटा दूँ तो ये नीचे चली जाएगी। सेम इज़ हेयर, यहाँ पर ये जो मार्जिन है, लेड की जो मार्जिन है, ये सपोर्ट कर रही है इसको, जो ना जो टिश्यू है इसको सपोर्ट कर रहा है लेड मार्जिन को, कि ये जो अपनी जगह पर है, ठीक है। अगर यहाँ का जो टिश्यू है ये बिल्कुल लैक्स हो जाएगा तो ये जो अपनी स्टेबिलिटी है वो लॉस कर जाएगी, इसकी जो ओरिजिनल प्लेस है वो लॉस हो जाएगी, वो फिर अंदर चली जाएगी, ठीक है, या अंदर या फिर बाहर चली जाएगी, वो कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर टिश्यू लैक्स हो गया तो वो कहाँ पर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, वो इवर्जन हो जाएगा उसका, ठीक है, सिंपल। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन दी ओल्ड एज बिकॉज इट इज़ सेनाइल। एंड देन वी हैव द सिकाट्रिशियल, एंड इन द सिकाट्रिशियल देयर इज़ अ स्कारिंग, सिंपल। यहाँ पर क्या होगा, स्कारिंग होगा, स्कारिंग और कंट्रैक्शन ऑफ द स्किन। यहाँ पर ये जो स्किन है, यहाँ पर अगर कंट्रैक्शन हो जाए या फिर यहाँ पर स्कारिंग हो जाए, स्कारिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसकी ईवर्जन हो जाएगी, अंडरलाइंग टिश्यू होगा वो जो होगा यहाँ पर, अगर उसकी स्कारिंग है तो वो लेड की जो मार्जिन है उसकी ईवर्जन हो जाएगी, ठीक है। इसके कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, सिकाट्रिशियल के केमिकल बर्न्स होते हैं, एंड देन ट्रोमा एंड डर्मेटाइटिस ड्यू टू द टॉपिकल मेडिकेशन, जो टॉपिकल मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं उसकी वजह से डर्मेटाइटिस होता है, उनकी वजह से भी ये सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन होता है, ठीक है। एंड वी हैव द पैरालिसिस, इन द पैरालिसिस वी हैव द फेशियल नर्व पैरालिसिस। Facial nerve supplies the orbicularis oculi muscle. If there is the facial nerve paralysis, there is the atony of the lid eyelid, ठीक है। If there is the atony of the lid, this will lead to the ectropion। उसकी वजह से जो अगर मसल उसको हैंडल नहीं करेगा, उसको एक जगह पर अगर मसल लेट सपोज वो है इनरवेट नहीं हो रहा, मतलब क्या, वो जो नर्व उसको सप्लाई कर रही है वो नर्व डैमेज हो गई है, तो मसल की सप्लाई नहीं होगी। मसल की अगर सप्लाई नहीं होगी, नर्व सप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो कंट्रैक्शन नहीं करने की वजह से जो रिलैक्स हो जाएगा, तो रिलैक्स होने की वजह से जो उसकी ओरिजिनल प्लेस है लेड की वो नीचे चली जाएगी, वो इवर्ट कर जाएगी, ठीक है। दिस वॉज अबाउट दी acquired causes, senile, cicatricial and paralysis, and then we have the congenital ectropion, and it is due to the developmental deformity of the lid margin, ठीक है। लेड मार्जिन की डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से आपको कंजेनिटल ये आपके पास ये आपको डेवलप कर जाता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, एपिफोरा होता है, कॉर्नियल क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होती है, एक्जाइमा, डर्मेटाइटिस, एक्सपोजर, केराटाइटिस, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। एंड
एपिफोरा इज़ द मेन सिम्टम, इसका जो एक्ट्रोपियन है इसका मेन सिम्टम ये होता है, ठीक है। एंड जो एक्सपोजर केराटाइटिस से, एक्सपोजर मतलब क्या, ये जो लिड है वो क्या कहते हैं, जो पूरी की पूरी आई है उसको कवर कर रही होती है। तो जो लिड अगर नीचे चली जाएगी, नॉर्मल ये पोजीशन है लिड की, अगर ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी तो ये जो पार्ट है आई का वो एक्सपोज हो रहा है, तो इसकी एक्सपोजर की वजह से यहाँ पर केराटाइटिस होगी। जो आई सॉरी एक्सपोजर की वजह से जो कॉर्निया है वो एक्सपोज हो जाएगा, इसके एक्ट्रोपियन की वजह से जो कॉर्निया है वो एक्सपोज होगा। एक्सपोजर ऑफ द कॉर्निया लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। एक्सपोजर केराटाइटिस होगा, ठीक है। एंड देन एक्साइमा एंड डर्माटाइटिस भी होता है, ठीक है। इसके ग्रेड्स होते हैं कुछ, इसके ग्रेड्स होते हैं। एक होता है ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 and we have the grade 3. In the grade 1 there is the punctum everted, जो punctum है वो everted होता है। this one, this is the punctum, this is everted punctum। ये नॉर्मली अगर आप अपनी आँख में देखें ये इन्वर्टेड होता है हमारा, ये इवर्ट कर जाएगा, ठीक है। विजिबल punctum, दिस इज ग्रेड 1 एक्ट्रोपियन। punctum is everted punctum, this is the type grade 1 and grade 2 there is the lid margin everted with the palpebral conjunctiva is visible। everted lid margin and जो palpebral conjunctiva है वो visible हो, सिर्फ visible कौन सी हो, सिर्फ और सिर्फ palpebral conjunctiva visible हो, तो हम क्या कहते हैं, this is grade 2। in the grade 3 there is the fornical conjunctiva visible, visible कौन सी हो, fornical conjunctiva visible हो, this is grade 3। Grade 1 only punctum is everted, grade 2 lid margin is everted with the palpebral conjunctiva visible, visibility of the palpebral conjunctiva, only palpebral, and in the grade 3 there is visibility of the fornical conjunctiva, ठीक है। these are the grades। ये आपसे MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि what is in the grade 1 क्या होता है, grade 2 में क्या होता है, in grade 3 में क्या होता है, ठीक है। सॉरी, आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे विद द क्या कहते हैं, जो सिनाइल है, सबसे पहले हम सिनाइल को ट्रीट करेंगे। सिनाइल को ट्रीट करेंगे विद द मीडियल कंजक्टाइवोपैथी। मीडियल कंजक्टाइवोपैथी में हम क्या करते हैं, देयर इज द एक्सीजन ऑफ डायमंड शेप्ड पीस ऑफ कंजक्टाइवा बिलो द पंक्टल एरिया। पंक्टल एरिया के बिलो हमने क्या करना होता है, डायमंड शेप्ड एक पीस लेते हैं। इसमें हमने बस सिर्फ याद रखना, डायमंड शेप पीस ऑफ द कंजक्टाइवा, दिस वन। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मीडियल कंजक्टाइवोपैथी में हम कौन सा जो ना एक्सीजन करते हैं, ठीक है। एक्सीजन क्या कौन सा करेंगे, डायमंड शेप पीस ऑफ द कंजक्टाइवा। एंड देन वी हैव द हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग। हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग हम क्या करते हैं, पेंटागन ऑफ फुल थिकनेस लिड रिमूवल। लिड का जो पूरा पेंटागन है उसको फुल थिकनेस हम रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द मॉडिफाइड कूहोर्ड, यार इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ज़ाइमोनोस्की, पता नहीं क्या है यार, इसको आप देख लेना, ठीक है। मॉडिफाइड कोहो, यार इसको MKS करता हूँ, ठीक है, आप इसको वो प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है। आई एम वेरी बैड इन प्रोनाउंसिंग, ठीक है। एंड इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इस प्रोसीजर में आप इसको याद ना रखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप इसका नाम याद रख लें, कोई इनफ है। In the treatment of the ectropion, this is super important, this is very high yield। ये आपसे MCQs में ज़रूर पूछेंगे, this one। and this is the treatment of the cicatricial ectropion, this was the treatment of the क्या कहते हैं, senile one। एक्ट्रोपियन का जो ट्रीटमेंट है ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसमें हम एक ऑपरेशन करते हैं, VY ऑपरेशन करते हैं, VY ऑपरेशन करते हैं। VY ऑपरेशन में होता है कि दिस V इंडिकेट्स द इंसिजन शेप टू द स्किन। जो स्किन को हम इंसिजन देते हैं वो V शेप इंसिजन देते हैं। एंड दिस Y इंडिकेट द सूचरिंग, जो सूचरिंग करते हैं हम वो Y शेप पैटर्न में करते हैं, ठीक है। दिस इज इंसिजन and this is suturing, incision in the V shape and suture in the
Y shape. This is VY operation. This is super important. And then we have the Z plasty. Z plasty moderate degree ectropion में हम करते हैं. And then we have the skin grafting. Skin को हम graft करते हैं. Excision of the scar, because हम ये cicatricial के कर रहे हैं, तो हम जो scar है, स्कार टिश्यू को हम क्या करेंगे, एक्सीज करेंगे, एंड देन फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे. बिकॉज यहाँ पर जो स्कारिंग हो रही थी इन द स्किन हो रही थी ना, उसकी वजह से एक्ट्रोपियन डेवलप कर रहा था. वाइल इन दी एंट्रोपियन देयर इज द स्कारिंग ऑफ द कंजक्टिवा. तो उसको हम उसमें हमने क्या कर रहे थे, स्कारिंग को रिमूव कर रहे थे फ्रॉम द कंजक्टिवा, एंड वी पुट द मेम्ब्रेन और द क्या कहते हैं, उसमें हम क्या पुट कर रहे थे यार, वो मेम्ब्रेन पुट कर रहे थे ना, म्यूकस मेम्ब्रेन पुट कर रहे थे उसमें हमने, ठीक है. बट यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज़ स्कारिंग ऑफ द स्किन, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम स्किन ही पुट करेंगे, ठीक है. दिस इज़ इम्पोर्टेंट, स्किन ग्राफ्टिंग. ये तीनों आपने कभी नहीं भूलने, इसको भूल जाओ कोई मसला नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपसे ज़रूर पूछेगा. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. एंड इन द पैरालिटिक फेशियल नर्व पैरालिसिस में हमने क्या करना होता है, आर्टिफिशियल टीयरिंग देंगे, लुब्रिकेंट देंगे, एंड टार्सोरेफी करते हैं. टार्सोरेफी में हमने रिकवरी करती है विद द 7 नर्व फंक्शन, ठीक है. टार्सोरेफी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपने याद रखना है. टार्सोरेफी, फेशियल नर्व पैरालिसिस, ठीक है. एंड कंजेनिटल को हम सर्जिकली रिपेयर करते हैं, ठीक है. दिस वाज अबाउट द एक्ट्रोपियन. दिस इज एक्ट्रोपियन एंड दिस वन, ठीक है. आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन.